शांत से दिखने वाले प्रायः अपने आप में ही व्यस्त, अपने अपने काम धंधों में बिजी रहने वाले ये लोग आज इनकलाब का नारा क्यों लगा रहे हैं। आज यानी कि 8 मार्च 2024 को दो खास पर्व हैं। एक आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, साथ में महाशिवरात्रि का पुनीत पर्व भी। इन दोनों से परे ये लोग एक शांति मार्च का आयोजन कर रहे हैं। लोकतंत्र में अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का ये जाना पहचाना एवं बहुत ही पुराना तरीका है, होना भी चाहिए। इसे हमारे नीति निर्माता तक क्षेत्र विशेष के विकास की जो प्लानिंग है उसको तजुर्बो देने का प्रेशर बना रहता है। लेकिन प्रश्न अभी भी वही, आखिर ये लोग हैं कौन। नमस्कार, गढ़वाल के अंचल में मैं आज एक शांति जन मार्च के साथ साथ नागनाथ पोखरी की फिजाओं में बहुत ही प्राचीन काल से मनाए जाने वाले जो शिवरात्रि का पर्व है उसके उपलक्ष्य में एक जो मेला है उसकी कुछ झलकियाँ आप तक पेश कर रहा हूँ, रख रहा हूँ। यह है उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट का पोखरी विकास खंड का खूबसूरत एवं प्राचीन शिक्षा केंद्र रहा नागनाथ पोखरी। नागनाथ पोखरी की इन शांत पहाड़ियों में ये आवाज़ यूं गूंज रही है कि पोखरी के नौली गांव से धोतीधार तक सड़क मार्ग का जो निर्माण है उसकी स्वीकृति शासन द्वारा प्राप्त हो। नौली पोखरी की हापला घाटी में एक बहुत ही दूरस्थ गांव है। अभी हाल ही में वहां हापला से PMGY स्कीम से सड़क मार्ग बना है और धोतीधार गोबसर चोपता मोटर मार्ग पर एक स्टेशन है, यानी कि एक प्लेस है। इसी को जोड़ने की मांग को लेकर जनमानस आक्रोशित भी है और आशावान भी। व्यापारिक एवं पर्यटन की संभावनाओं की उम्मीद लगाई क्षेत्र की जनता इस सड़क को बन जाने से विकास का पहिया तेजी से घूमने की बात कर रही हैं। शायद बात सच भी है, क्योंकि सड़क के बन जाने से बहुत सारी सुख और सुविधाएं, जो भौतिक सुविधाएं होती हैं, खुद ब खुद घर तक पहुंच जाती हैं। यह है बस स्टैंड पोखरी। और जैसे कि मैंने कहा, आज महाशिवरात्रि का पर्व भी है। पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य करती हुई ये महिलाएं महाशिवरात्रि को सेलिब्रेट कर रही हैं। साथ में आज महिला दिवस भी है, तो शायद ही किसी स्वयं सहायता समूह का हिस्सा होंगी और उन्हीं के द्वारा ये प्रोग्राम महाशिवरात्रि के पर्व पे ये किया जा रहा है। आज इतने लोग यहाँ पे एकत्रित हैं क्योंकि मेला भी है और साथ में अपनी मांग को शासन द्वारा शासन तक पहुँचाने के लिए एक शांति मार्च भी। तो अलग अलग कारणों से ये भीड़ यहाँ पे एकजुट हुई है। बड़ा खूबसूरत सा नृत्य, पारंपरिक लोक वाद्यों के साथ, ढोल दमाऊं जो कि हमारे गढ़वाल की बहुत ही प्राचीन वाद्य यंत्र हैं। और ये वेशभूषा भी काफ़ी जानी पहचानी और प्राचीन है। यह है पोखरी का खूबसूरत सा बस स्टैंड और ये हैं वहाँ के जनमानस, महिलाएं, पुरुष, युवा 2024 की इस पोखरी मेले के साक्षी के रूप में, प्रत्यक्षदर्शी के रूप में। कभी गढ़वाल के प्रसिद्ध मेलों में शुमार नागपुर परगने का ये महत्वपूर्ण मेला नागनाथ पोखरी मेला क्षेत्रीय लोगों के मेल मिलाप का पर्व हुआ करता था। विशेषकर महिलाओं का, जब वे लोग दूर दूर से अपनों के मिलन की आस में भगवान पुष्करेश्वर के इस दिव्य धाम में आते थे, अपने सगे संबंधी भाई बहनों और नाते रिश्तेदारों की कुशल क्षेम लेने। इधर ये नौली धोतीधार मोटर मार्ग के लिए
जो शांति प्रदर्शन रैली का आयोजन किया जा रहा है वो अब वापस विनायक धार की ओर प्रस्थान कर रही है। ये गोदी का बैंड बहुत ही नाजुक बैंड है, ये बड़ी सावधानी की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे गाड़ी वाहन के लिए। और ये रैली सड़क मार्ग को लेकर के जन भावनाएं, वास्तव में सड़क मार्ग का निर्माण होना ही चाहिए। बड़े दूर दूर बसे हैं गांव, सुदूरवर्ती गांव में आज भी बहुत सारी असुविधाएं हैं। बीमार होने पे उनको बहुत दूर दूर तक लोग पालकी में या अन्य संसाधनों पे, पीठ पे, कंधे पे उठा कर लाते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। आज़ाद भारत में भी ऐसा कहीं कुछ हो रहा है तो ये थोड़ा सोचनीय व्यवस्था है। इसलिए पलायन की अगर बात करते हैं तो इससे पहले कि लोग पलायन को ज़्यादा तवज्जो न दें, सरकार को चाहिए कि सुदूरवर्ती इलाकों में सड़क ज़रूर जानी चाहिए। ये जलेबी बना रहे हैं, पोखरी मेले की शान बहुत पहले से, ये बड़ी फेमस मिठाई है यहाँ की। और ये कूल मार्केट पोखरी, अतीत के दिनों में भी जब लोग यहाँ मेल मुलाकात के लिए इन मेलों में आते होंगे तो अपने अपने घर जाते समय जब वो वापस अपने घर जाते होंगे तो यहाँ से लत्ते, कपड़े, मिठाई और यहाँ की जो तरह तरह की जो वस्तुएं हैं मेले में उपलब्ध रहती थी उनको ख़रीदना नहीं भूलते होंगे। इन्हीं मेलों की बुनियाद से डेवलप हुए यहाँ की ये आज की मार्केट। लेकिन दुर्भाग्य तो देखो, जिन मेलों ने इन स्थानीय बाज़ारों को खड़ा किया, इसको डेवलप किया, आज उनकी चमक धमक बहुत फीकी पड़ गई। आज उन मेलों का अस्तित्व ही लगभग समाप्ति की ओर है। ये थोड़ा सोचनीय विषय है। एक तरफ हम संस्कृति की बात करते हैं, अपनी संस्कृति को सजोने संवारने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम अपनी जो रीति रिवाज हैं, बोली भाषा है, उसको इग्नोर कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ा नुकसानदायक होगा कि हम अपनी संस्कृति, अपनी बोली भाषा, अपने रीति रिवाज, अपना पहनावा और सबसे बड़ी बात अपने खेत खलिहानों से करते रहें। तो अगर इसी तरह इससे हम अपना मुँह फेरेंगे तो हमें अपनी संस्कृति को सजाना संवारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और आने वाली पीढ़ी इस सांस्कृतिक धरोहर से बहुत दूर हो जाएगी। ये स्थानीय बाज़ार, ये फेरी वाले, गुड मार्केट में जो बाहर से आए हुए तमाम बिसाती वाले दुकानदार लोग हैं, उनकी ख़रीदारी करते हुए ये पोखरी फलों सब्जियों से सजी ये दुकानें। देखो, जबकि आज मेला है और अभी करीब 11:30-12 बज गया है और मेले में कुछ ही लोग आए हैं, जबकि इस समय तक सड़कों में खचाखच भीड़ होनी चाहिए थी। किसी ज़माने में हुआ भी करती थी, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी।